हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लेके आई हूँ द सोलमेट का एपिसोड 19। तो एपिसोड 19 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो गायन था वो रियल वर्ल्ड में पहुँच गया था, जहाँ पर सब लोग उसका इंटरव्यू ले रहे थे कि आपने कितनी बहादुरी से अपना जो गेम था उसे ख़त्म कर लिया। बट फिर अचानक से वो वापस गेम की वर्ल्ड में आ जाता है और वो बाजू में अपने नानियों को सोया हुआ पाता है। वो शौक खुद है कि वापस यहाँ कैसे आ गया, और फिर भी वो थैंकफुल होता है कि ये तो अच्छा हुआ कि नानियों बच गई। और उसके बाद वो सोच रहा था कि जब मैं ज़िंदा हूँ तो इसका मतलब ये है कि अभी तक ये गेम ख़त्म नहीं हुआ, यानी कि असली मर्डरर अभी भी ज़िंदा है। और उसके बाद जो नानी थी वो उठ जाती है और उसे बहुत ज़्यादा सुनाती है कि तुम आखिर ऐसे कैसे कर सकते हो, बिकॉज उसे भी टाइम रिवर्स करने वाली बात पता चल गई थी। तो फिर वो कहते हैं कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ, तो ऑफकोर्स मुझे जीने मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मैं कौन सा यहाँ मर के असली वर्ल्ड में भी मर जाऊँगा। जिसे सुन के वो कहती है बट मुझे डर लगता है। और वो लोग अपनी बात कर ही रहे थे कि तब तक वहाँ पर जुनशेंग भी आ जाता है और वो आके जो रेस्टोरेंट की मिठाई जो नानियों को पसंद थी वो देता है। और उसके बाद वो उसका मजाक भी उड़ाता है कि अच्छा तुम इतने यंग हो और उसके बाद इतने जल्दी मर जाओगे तो क्या ही होगा हमारे देश का। जिसके बाद यहाँ पर जो गायन था वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि जब तुम हो साथ में तो ऑफकोर्स मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। और मन ही मन में कहता है कि मैं अब जुनशेंग को टच करके अपनी पूरी बॉडी चार्ज कर लूँगा। बट फिर वो शॉक हो जाता है बिकॉज वो जुनशेंग के छूने के बावजूद उसकी बॉडी चार्ज अप नहीं हो रही थी। वो तो सब सदमे में था ही कि तब तक नानी उसका ध्यान बटाते हुए कहती क्या हुआ तुम्हें। वो कहता है कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो कहता है जुनशेंग को कि तुम जब यहाँ आए हो तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ मैटर तो होगा ही। वो कहता है हाँ मुझे शक है कि अभी तक मेरे डैड का असली खूनी पकड़ा नहीं गया। और जिसके बाद वो कहता है कि मुझे शक है वांग मिंग पे। तो जिसे सुन के वो भी कहता है गावहन कि हाँ मुझे भी किसी और पे शक है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो गावहन था वो यहाँ से डिस्चार्ज हो गया और कहता है कि चलो अब हम जल्दी से ये केस सॉल्व करें क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जिसे सुन के अब नानी कहती है तुम तो अभी अभी उठे और तुम अभी से ही यहाँ से जा रहे हो। वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स, और कहता है कि मैंने तुम्हें जो काम दिया है तुम वो पूरा करो, तब तक हम लोग जाके वांग मिंग से बातें करते हैं। और यहाँ पर जो गायन था उसकी तबीयत सच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी बिकॉज उसने जब टाइम को रिवर्स किया तो उसका कुछ ना कुछ तो बैकफायर हुआ ही है। अब उसके बाद वो कहता है जुनशेंग से गाड़ी में कि आखिर तुम्हें वांग मिंग पे शक क्यों है। जिसे सुन के जो जुनशेंग था वो कहता है कि जो वांग मिंग था उसे ना पहले से ही मिस्टर फांग और जो थर्ड लेडी यू थी उनके बारे में सब पता था, तो ऑफकोर्स उसने हमें कुछ एक शब्द नहीं बोला, तो उस पर शक करना तो बनता ही है। प्लस जो वांग मिंग है वो ब्लड ट्रेजर के जो केस है उसमें भी है, तो मुझे डाउट है उस पर। जब वो लोग वांग मिंग के घर के यहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग डोर पे से देखते हैं कि जो वांग मिंग था उसने गन पॉइंट किया था हातोयामा पे। अब ये जापानीज़ इंसान के बारे में मैंने पहले से इंट्रोडक्शन आपको दे रखा है, आप देख सकते हो। तो वहाँ पर जो हातोयामा था वो कहता है कि अच्छा ठीक है तुमने इतना सब किया बट तुम्हें तेरी ब्लड ट्रेजर तो नहीं मिला। बट वो कहता है कि मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, और तुम्हें पता है ना कि जो ब्लड ट्रेजर है वो कहाँ है, बताओ मुझे, बिकॉज मुझे कहीं नहीं मिला और मेरे गन में अभी भी एक गोली बाकी है तुम्हें मारने के लिए। कि तब तक वहाँ पर जुनशेंग था वो भी आ जाता है और फिर जिसे देख के जो वांग मिंग था उसने उस पर भी गन पॉइंट किया था और कहते कि अब तुम बताओ कि जो ब्लड ट्रेजर है वो कहाँ है, बिकॉज तुम्हारे डैड के मौत के बाद और यहाँ तक कि थर्ड लेडी यू और मिस्टर झांग के मौत के बाद भी मुझे नहीं मिला। अब जिसे सुन के वो कहता है ये सब तो तुम्हें पता रहना चाहिए है ना। अब उसके बाद यहाँ पर जो गावहन था वो आके इन दोनों को बचा लेता है वांग मिंग से। उसके बाद यहाँ पर जो गावहन था वो कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो हातोयामा से पूछते हुए। हातोयामा कहता है कि थैंक यू आप लोग ने मुझे बचाया, मैं तो बस वांग मिंग से थोड़ा उसने जो मुझसे कर्जा लिया था वो पूछने आया था। बट वो कहता है कि बाय द वे थैंक यू, आपने हमें बहुत अच्छे खतरे में डाला। जिसे सुन के यहाँ पर हातोयामा कहता है कि अच्छा वो थोड़ा एक्सीडेंट था, गलती से हुआ। तो फिर यहाँ जुनशेंग कहता है मैं आशा करता हूँ कि ऐसी गलती वापस ना हो।
उसके बाद जो गावन था उसकी नज़र जाती है वांगमिंग के घर पे एक पेंट की, मतलब जो वहाँ पर था पेंटिंग, उससे ना उसने पहले भी कहीं देखा था। फिर वो याद करता है कि जब उसकी तबीयत ख़राब थी तो उस टाइम पे जो मेंगचू थी उसने गावन को कहा था उसके घर पे आके रेस्ट करने, तो उस टाइम पे उसने मेंगचू के घर पे भी यही सेम पेंटिंग देखी थी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मेंगचू को जो सो रही थी बट उसे बुरे सपने आ रहे थे, जहाँ उसने देखा कि जो ग्रैंड मार्शल थे वो पार्टी में थे और वहीं पर उनकी मौत भी हो गई। उसके बाद वो मिस्टर झांग को भी मरा हुआ पाती है अपने सपने में, अब जिसे देख के उसकी नींद भी खुल जाती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 19 यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।